Hello students, welcome back to our YouTube channel Jharkhand Uninotes, the best platform for FIUGP students। और आज के वीडियो में रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के वैक 1 पेपर वैल्यू एडेड कोर्स 1 पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वैक 1 पेपर में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। ये वीडियो रहेगा पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर देना, जिससे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अभी फटाफट से सबको सब्सक्राइब और शेयर करना है स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स, टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही फेमस ड्रामा है और इसे महाकवि कालिदास ने लिखा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत के लेखक कौन हैं? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देखो, मेघदूत भी महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है और मेघदूत के लेखक हैं आपके कालिदास। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। अब आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है हु कंपोज्ड अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आप लोग देखो, अष्टाध्यायी एक फेमस संस्कृत ग्रामर बुक है और इसके ऑथर है पन्नी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर सी, पन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज सुदर्शन लेक? सुदर्शन झील कहाँ है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, सी, पंजाब एंड ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो यहाँ पर देखो, सुदर्शन लेक गुजरात में लोकेटेड है और ये एंशिएंट इंडिया की एक फेमस लेक मानी जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोल रहा है तेलानी राम वॉज इन द कोर्ट ऑफ विच किंग? तेलानी राम किस राजा के दरबार में थे? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तेलानी राम विजयनगर एम्पायर के फेमस पोएट और एडवाइजर थे, इसीलिए वो राजा कृष्णदेवराय के दरबार में थे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय। एंड आपको और एक बात क्लियर कर दूं, तेलानी राम जो थे वो अपनी इंटेलिजेंस और क्लेवर आंसर्स के लिए फेमस थे। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ राजतरंगिनी? राजतरंगिनी के लेखक कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कल्हन। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, राजतरंगिनी कश्मीर की हिस्ट्री पर बेस्ड एक फेमस बुक है और इसके ऑथर है कल्हन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कल्हन। अब आगे आ जाओ, आप लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर कौन है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक वैल्यू और सोशल रिफॉर्म्स का प्रमोट किया था। अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा जा रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज? आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर कौन थे? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमांड संभाली। Now students, move ahead to question number 9. Who was the founder of दिन-ए-इलाही? दिन-ए-इलाही के फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर ने दिन-ए-इलाही शुरुआत की थी। इसका मेन एम यही था डिफरेंट रिलीजन के बीच यूनिटी लाना। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर पूछा जा रहा है विच प्लेस इज फेमस फॉर सन टेम्पल? सूर्य मंदिर के लिए निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए कोणार्क। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में लोकेटेड है। ये अपनी अमेजिंग आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के लिए वर्ल्ड फेमस है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोणार्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। सो स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन राय he fought against the sati system, child marriage and supported women education and widow remarriage. Now let's proceed to question number 12. गुरुक्षेत्र इज इन विच स्टेट? यहाँ पर पूछ रहा है स्टूडेंट्स गुरुक्षेत्र किस राज्य में है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। गुरुक्षेत्र हरियाणा स्टेट में है और यह महाभारत का फेमस बैटल युद्ध माना जाता था। इसी जगह पर लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हम लोग इतना एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल झारखंड यूनी नोट्स को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से अभी कर दीजिए। आप अपने कॉलेज ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, झारखंड यूनी नोट्स को एक पावरफुल कम्युनिटी बिल्ड करना है। अब आगे आ जाओ आप लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछा जा रहा है सारनाथ इज इन विच स्टेट? सारनाथ किस राज्य में है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी के पास स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सोमनाथ टेम्पल इज इन विच स्टेट? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर पूछा जा रहा है हु वॉज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद बरदाई। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उनका जीवन का वर्णन किया गया है। अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु वॉज द ऑथर ऑफ योगा सूत्र? योगा सूत्र के लेखक कौन है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, योगा सूत्र के ऑथर पतंजलि हैं, जिनका योगा के फादर भी माना जाता है। योगा सूत्र में योगा के प्रिंसिपल्स का वर्णन किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच इज द शॉर्टेस्ट वेदा इन साइज? आकार में सबसे छोटा वेद कौन है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद। सामवेद साइज में सबसे छोटा वेद है और इसमें अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सामवेद। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर पूछा जा रहा है विच इज द लार्जेस्ट वेद इन साइज? आकार में सबसे बड़ा वेद कौन है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद साइज में सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर पूछा जा रहा है इन विच वेद इज द पुरुष सूक्त फाउंड? पुरुष सूक्त किस वेद में है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा जा रहा है विच वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स? कौन सा वेद 10 मंडलों में विभाजित है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसमें डिवीजन की सूती का मंत्र मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। विच इज़ द मोस्ट एंशिएंट वेद? सबसे प्राचीन वेद कौन है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद।
नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हो, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर पूछा जा रहा है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनौज। हर्षवर्धन की कैपिटल कनौज थी, जो उसके पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर था। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, आपका जो वैक पेपर है सेमेस्टर 1 का, वैक 1 पेपर, ये फुल्ली ऑब्जेक्टिव रहेगा, जहां पर आपको OMR शीट दिया जाएगा, आपको OMR फिल करना है। 50 मार्क्स का टोटल है, जहां पर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी जगह थी? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध एम्पायर की कैपिटल थी, और यहाँ पर मौर्यास और गुप्तास रूलर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। आज के टाइम जो पटना ही प्राचीन समय का पाटलिपुत्र माना जाता था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अयोध्या इज इन विच स्टेट। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, जिससे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स।